हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हमारी तीसरी क्लास होने जा रही है बायोलॉजी की, जिसमें हमने वादा करा था कि 500 से 550 प्रश्न कराएंगे। और ये आपके टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर और ईएमआरएस सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और जो भी हमारे मित्र बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे उनका पीजीटी हो, सभी के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण क्लास है। ओके गाइस, अगर जो भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट जरूर करना, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित रहेंगे हम, क्योंकि हमारा टारगेट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और ईएमआरएस की क्लास वो भर्ती आने वाली है गाइस। बाकी तो है। चलिए, और जीआईसी लेक्चर आने वाला, और जीआईसी एलटी और जीआईसी लेक्चरर। मान लेते हैं कि लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं। कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? 20, 30, 40 या 50। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 30 आंसर सही है गाइस। और इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किसमें होते हैं? प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, कार्बोहाइड्रेट में या न्यूक्लिक अम्ल में। और 93 की बात कर लेते हैं तो किसमें होते हैं? लिपिड में भी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गाइस, सामान्य वसा के अणुओं को संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध बनाते हैं? एमाइड बंध, फास्फो एस्ट बंध, एस्टर बंध या ग्लाइकोसिडिक बंध। अगर बात कर लेते हैं 94 की, तो 94 का ए सी आंसर सही है गाइस। नेक्स्ट प्रश्न, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? मांड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या डेगस्ट्रॉन। अगर आप 95% देख लेते हैं तो 95 का सी आंसर सही है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 25, 80 या 57 या 90%। अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो लगभग जल होता है, हमारे शरीर में 57% क्या होता है? जल होता है। सी आंसर सही है गाइस, 96 का सी आंसर। प्रोटीन, नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन की प्रचुर वाले पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, सारे कंपटीशन प्रश्न में बार बार पूछे गए। पीसीएस में देखिए, पीसीएस में जीआईसी लेक्चर और जीआईसी एलटी में इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। ये भावनात्मक और पर्यावरण दावों का सामना कर सकता है। ये उदासी से लड़ सकता है। ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध की रक्षा कर सकता है। अगर 97 की बात कर लेते हैं तो 97 का डी आंसर सही है गाइस। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? लोहा, सोडियम, फास्फोरस या कैल्शियम। देखिए, ये आर में 2013 में प्रश्न पूछा गया था। 98 का तो बात कर लेते हैं, कैल्शियम। पेप्सिन होता है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक पदार्थ। रट्टा मार क्लास है गाइस, रट्टा मार क्लास। 90 का, 99 की बात कर लेते हैं, 99 का। अगर 99 की बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, एंजाइम। जिनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाई होती है, उनको एमिनो अम्ल, प्यूरिन्स या संकरा या ग्लिसरॉल क्या बोलते हैं? 100। अगर आप 100 में प्रश्न तो 100 की बात कर लेते हैं तो 100 में का आपका ये आंसर सही है, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेंटोन्स में, बसाव को वसीय अम्ल में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, प्रोटोक्स में या ग्लाइकोजन को माल्टोस में। 101 में तो किस में बदलता है आपका ये? प्रोटीन को पेंटोन्स में, ट्रिप्सिन। ए आंसर गाइस। बिलुरुबिन तथा बिलवार्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त में, रक्त में, लार में या अग्नाशय में। किसमें पाए जाते हैं ये? तो आपका ये आंसर ये पित्त में। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता। आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में होता है। शरीर में संश्लेषित होने वाले कार्बनिक यौगिक 103। तो क्या ध्यान से सही है, आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। डीएनए, डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं पेंटोस, संकरा, फास्फोरस अम्ल या पिरिमिडीन्स। या आपका पेंटोस, संकरा या फास्फोरस अम्ल या आपका पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स। ये टीईटी 2002 प्रश्न पूछा गया था, तो बी आंसर सही है इसका आंसर गाइस।
ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि अमाशय में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन तोड़ता है, क्षण में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है, ग्रहणी में अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है, या अमाशय में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि CDS 2011 में एक भी प्रश्न पूछा गया था, तो ये कौन सा है आंसर इसका? बी आंसर सही है, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो हमारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पाचन के लिए वसा का एमाइल्सीकरण, एंजाइम द्वारा वसा का पाचन, उपजात पदार्थों का बहिष्करण, या पाचन क्रियाओं का नियमन। 106, तो कौन सा होता है? ए आंसर सही है, पाचन के लिए वसा का एमाइल्सीकरण। 7वां है वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, मुख द्वारा, अमाशय द्वारा, आंत द्वारा, या मलाशय द्वारा। किसमें होता है प्रोटीन का? तो आपका सी आंसर सही है, आंत द्वारा। किस रूप में किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचारण होता है? एंजाइमों के, बसीय अम्लों के, न्यूक्लिक अम्लों के, या एमिनो अम्ल के। 108, तो 108 में का आपका डी आंसर सही है, एमिनो अम्ल के। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन्स, वसा, या प्रोटीन्स? कौन से होते हैं? तो आपका प्रोटीन्स। यूपीपीसीएस 2002 में प्रश्न। आंत्रिय एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या होता है? पित्ताशय के संकोचन का प्रेरण, अग्नाशय रस के श्रवण का प्रेरण। ये दोनों, ये प्रोटीन्स को पेंटाइन्स में बदलना। 110, तो 110 की बात कर लेते हैं, तो 110 में है ये दोनों, सी आंसर सही है गाइस। लार्का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय, हल्के क्षारीय, तीव्र अम्लीय, ये सब। 111, तो 111 का आपका है ये आंसर सही है, हल्के अम्ल। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? पाचन, पेरिस्टाइलिस, सघन, या अपसेलेशन। 112वां, तो 112 का डी आंसर सही है, पेरिस्टाइलिस। इनवेट्स एंजाइम किसमें बदलता है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में, सेलुलोज में स्टार्च में, ग्लूकोज को सुक्रोज में, या स्टार्च को सुक्रोज में। 113, तो किसमें बदलता है? ये आंसर सही है गाइस। 14 प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? पेप्सिन, पित्त, श्लेष्म, या HCl? देखिए, जो अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने वाला कौन सा पदार्थ है हमारा? तो क्या आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 15वां है किसके द्वारा ट्रेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावण होता है? अमाशय, ग्रहणी, अग्नाशय, या एककृत। IS 1996 में, तो किसके द्वारा? सी आंसर सही है गाइस। पाचन में क्या होता है? अगर हम बात कर लेते हैं कि पाचन में क्या होता है, पाचन में क्या होता है? बड़े भोजन कण छोटे कणों में टूटते हैं। अविसरणीयशील भोजन कण अपने विसरणीयशील घटकों में टूटते हैं। इस प्रश्न की बात करें तो ये भी आंसर ही सही है। IS 1999 प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है मनुष्य की आंत में अवशोषित पसीय अम्ल एवं मोनोसैकराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहां पहुंचता है? आंत की अमाशय कोशिकाओं में, या कृतपोर्टल शिरा में, अग्र मिसेंट्रिक शिरा में, या आपका लसिका वाहिनी में। 117वां, अगर 117 में की लसिका वाहिनियों में। डी आंसर सही है गाइस। एस्टर बंदों के टूटने पर किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, या सभी का। 118 का बात है, तो किसका होता है? आपका सी आंसर सही है, वसा का। नेक्स्ट, अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? स्थायी दांतों की संख्या कुल कितनी होती है? अगर हम स्थायी दांतों की संख्या बात कर लेते 20। स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पर्श की ओर किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? 2 कैंसाइजर, 1 कैनाइल, 2 प्रोम्यूलर तथा 3 मोलर, या 1 कैनाइल, या 1 इंसाइडर, या 3 मोलर तथा 3 मोलर। 2 कैंसाइजर, 2 कैनाइल, या 2 प्रेम्यूलर तथा 2 मोलर। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, ए आंसर सही है। पहले 2 मिलेंगे, 2 मोलर होंगे, फिर आपका 1 कैनल होगा, इसका देखा सूत्र भी पूछा जाता है, और 2 प्रेम्यूलर हो गए, 2 हो गए,
और इसका और एक 3 हो गए। इसका देखो जो सूत्र बनेगा गाइस, इस टाइप से आपको मिलेगा 2 1 2 3। ये आपका सूत्र है, फार्मूला, ये ध्यान रखकर चलना, बहुत पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी परीक्षा में। ग्रेसनी में 2 और गलतुंडिका के स्तंभों के माध्यम से लसिका का ऊतक पिंड होता है जो कहलाता है म्यूकस कला, टोसिल, लिफोसाइट या डायफ्राम। तो क्या आंसर क्या कहलाता है? बी आंसर सही है, टोसिला। पोषण नाल प्रारंभ कहां से होता है? ग्रासनली से, ग्रासनली से, ग्रासनी से, ग्रासनली से, या छोटी आंत से, या मुख से। अगर 122 की बात कर लेते हैं तो जो 122 में का जो आंसर जा रहा हमारा, इसका बी आंसर सही है, मुख से। पैप्सिन देखिए कितना, देखिए यूपीपीसी है 93, एमपीसी है 96 में, और राजस्थान आई है आपका 97। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया? सुमेलित है, देखिए सुमेलित कर लेते हैं इसको। हाँ, पैप्सिन है आपका प्रोटीन को पेंटोन में बदलता है। और आपका जो है रेनिन, रेनिन आपका कैसिनोजन प्रोटीन में कैसीन में बदलता है। ग्रहणी की बात कर लेते हैं, ग्रहणी आपका छोटी आंत का आरंभ करता है। पेंटोन आपका एमिनो एसिड से बने सरल घुलनशील पदार्थ। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है गाइस। कशेरुकियों के आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? जो कशेरुकियां होती है, क्या आमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, या इन सब का? 124 में तो किसका होता है? प्रोटीन का, ये आंसर। नेक्स्ट, आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस सरल में होता है? पित्त में, अग्नाशय रस में, या आंतरीय रस में, या इनमें से कोई नहीं? 125, तो 125 का बी आंसर सही है, अग्नाशय रस में। 26वां है आपका गाइस, 26वां सुमेलित कर लेते हैं। 26वां कह रहा है कि प्रश्न आपका है 26 में का, तो आपका लाइपेज, जो लाइपेज आपका बसा विखंडन एंजाइम, और आपका जो भी आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज, अगर एमाइलेज की बात कर लेते हैं, एमाइलेज आपका पहला है। और पेप्सिन आपका इरेप्सिन पॉलीसैकेराइड एमिनो अम्ल। इसकी बात कर लेते हैं, कौन सा? डी आंसर सही है गाइस इसका। जहां बसाव कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या आमाशय, क्या बोलते हैं इसको हम? तो बी आंसर सही है गाइस, छोटी आंत। बचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? देखिए एमपीपीसीएस में पूछा गया, और आरएस में राजस्थान में पूछा गया था ये। कोलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या आमाशय में? 128 में तो कहाँ पूछा गया था आपका? बी आंसर सही है, छोटी आंत में। कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं होता है? एंटीरोकोनेन, या एंटीरोगेस्ट्रोन, ट्रिप्सिन, या एमाइलेज? 129 तो कौन सा नहीं होता है आपका? बी आंसर सही है। इनमें से कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं होता है? एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रोज, या यूरिटोज? तो कौन सा नहीं होता है? माल्टोज, बी आंसर। आमाशय स्राव का अवरोधन करने वाला पदार्थ क्या है? ग्रेस्टीन है, यूक्रोजाइमिन है, गैस्ट्रोन है, आपका कोलिस्टोकाइस्टीन है। क्या है इसका आंसर? तो आपका 131, 131 का आपका एंट्रोगेस्ट्रोन, सी आंसर। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? एल्बुमिन, प्रोथ्रोबिन, हेपेरिन, या फाइब्रोनेजन? कौन सा नहीं है? 32 हेपेरिन नहीं है, सी आंसर। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइड करने वाले किण्वन का नाम क्या है? लाइपेज है, इन्वेस्टेज है, जाइमेज है, या डाइस्टेड है? 133, तो 133 का बी आंसर सही है आपका, इन्वेटेज। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर रक्त बढ़ जाता है उसका क्या कहते हैं? डायबिटीज मोलिटिजेस, डायबिटीज इंसिपिड्स, डायबिटीज इन्फेक्ट, या डायबिटीज सुग्रेंसिन? 34, तो 34 का ए आंसर सही है गाइस। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या 8 वर्ष? दूध को पचाने वाले आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज
मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो अगर 135 में बात कर लेते हैं तो ये 8 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। डी आंसर। नेक्स्ट है, नीचे के प्रश्न देखिए, एक एक कथन कह रहा है दूसरे को कारण, और आर कह रहा है कि इन दोनों वाष्पों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इनमें प्रश्नोत्तरों के उत्तर नीचे दिए गए हैं। तो इसमें है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, एक दो कथन ए और भी दे रखा है इन्होंने दोनों। अच्छा, आईएएस से पूछा गया था भाई ये प्रश्न आपका, तो इसका जो आंसर है गाइस, चलिए प्रश्न गाइस गलत है आपका। ओके गाइस, तो हमने कितने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं, और ये आपका टीजीटी पीजीटी और जीआईसी एलटीएल लेक्चरर, ये सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बायोलॉजी की। अब हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है, डायरेक्ट इस पर आपको टीजीटी पीजीटी मिलेगा क्लास देखने। जो भी हमारे सदस्य जो हमसे मित्र जोड़ना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी तैयारी करना चाहते हैं जीआईसी, तो हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें जो भी डाउट हो आपको कमेंट करके पूछना है। प्रीवियस के क्वेश्चन हम कराएंगे जल्दी फटाफट, एक दो दिनों में क्लास शुरू होने वाली है। प्रीवियस के क्वेश्चन के टीजीटी पीजीटी में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके गाइस, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हमने, और ये काफी अच्छे प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने मिलेंगे। जो भी आप कमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ओके गाइस।